अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने गुनाह किया लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि कोई कमी तो हुई नहीं। गुनाह किया मगर अल्लाह ताला ने कोई सज़ा नहीं दी। और ये सवाल सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते, कभी कभी हम दूसरों के लिए भी करते हैं कि वो इतना गुनाह करते हैं, इतना हराम का खा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सबके साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको तो नवाज रहा है, उनको तो सब कुछ मिल रहा है, उनके पास दौलत भी है और नमाजी भी हैं, दीनदार भी हैं, बच्चे भी अच्छे निकल रहे हैं। तो ये सवाल अक्सर करके हमारे जहन में आता है कि गुनाह किया, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, मतलब वो हमारी लाइफ को इफेक्ट तो कर नहीं रहा है, कुछ बुरा तो हमारे साथ नहीं हो रहा है, ना उनके साथ हो रहा है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले गुनाह करने से सबसे मेन मेजर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सबसे गुनाह करने के सबसे जो ख़तरनाक जो उसका असर पड़ता है वो कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि गुनाह जो होता है वो एक तरह से दाग की तरह होता है। हमारे कपड़ों पे जब दाग लगता है, अगर हमने उस दाग को फ़ौरन नहीं धोया, सपोज़ चाय गिर गई, ग्रीस लग गई या कुछ ऐसा होता है ना, हम लोग फटाक से अरे अरे जल्दी धो लो, दाग पड़ जाएगा। उस वक्त अगर फ़ौरन हमने साफ़ नहीं किया तो वो दाग बिल्कुल टफ हो जाता है, दैट स्टेन बिकम्स परमानेंट, उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से गुनाह अगर आपने किया है और फ़ौरन आपने तौबा नहीं किया, आप अगर फ़ौरन बाज नहीं आए, तो वो हमारे दिल को काला कर देता है, सियाह कर देता है। और उसके क्या क्या असर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो असर आपको फ़ौरन समझ में आ जाए कि भाई हमने चोरी की थी तो हाथ कट गया, लूला हो गया, पैरालाइज हो गया, हराम का खाते हैं तो गरीब हो गए, एकदम से उनके घर में तंगी आ गई। ऐसे असर नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ने दिखाया है कि गुनाह करने से क्या क्या असरात होते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला जो असर पड़ता है कि अल्लाह ताला जिस इंसान से गुनाह होता है उसका इल्म रोक लेते हैं, उसको कहीं से भी नॉलेज नहीं मिलती, उसको कहीं से भी कुछ अल्लाह ताला इल्म नहीं देते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत इमाम मालिक ने एक नसीहत दी थी कि जब तुम्हारे लिए ये रोशनी का दरवाज़ा खुल गया, यानी इल्म का दरवाज़ा खुल गया है, तो अब इसको गुनाहों के अंधेरों से इसको रोकना मत। यानी कि अगर आपने गुनाह करना शुरू किया तो आपको कहीं से भी हिदायत नहीं मिलेगी, आपके लिए इल्म रोक देंगे अल्लाह ताला, आपको कहीं से भी अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, आपकी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। तो गुनाह का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो होता है कि आपके इल्म में इजाफा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हराम है क्या हलाल है। धीरे धीरे अल्लाह ताला आपके लिए इल्म के दरवाजे बंद कर देंगे, जो सबसे बड़ी सज़ा है। दूसरी चीज़ होती है जो है कि वो अल्लाह ताला उसके रिस्क में कमी कर देता है। अब हम कहते हैं अरे भाई उनके पास तो बहुत पैसा है, रिस्क, मैंने कई वीडियोस में अपनी बताया है कि रिस्क सिर्फ दौलत का नाम नहीं है, रिस्क होता है अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे अखलाक, अच्छे रिश्तेदार, अच्छी समझ, अच्छी अकल, हर चीज़ आपकी रिस्क है। अल्लाह ताला आपका रिस्क कम कर देते हैं। हो सकता है आपकी बीवी ना अच्छी रहे, आपके घर में कलेश रहे, आपको आपके बच्चे नाफरमान निकल जाएं, आपके घर में आपके रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, आपका अखलाक बर्बाद हो जाए, आप में घमंड आ जाए, आपके अंदर एरोगेंस आ जाए, रियाकारी आ जाए, आपको दिखावा आ जाए, या आपकी चीज़ आपका इखलासी नियत ख़त्म हो जाए, खुशू खुजू ख़त्म हो जाए, आपकी नमाज़ों में वो जान ना रहे, वो रूह ना रहे। आप कर सब कुछ रहे, अगर आपका गुनाह है, अगर आप यतीमों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपने किसी बेवा का ख्याल नहीं रखा है, आपने सदका ज़कात नहीं दिया है, आपने गुनाह किया है, आपने दिल दुखाया, आप रूड हो गए, तो ये सोच लीजिए कहीं ना कहीं आपका रिस्क, आपको हिदायत मिलना बंद हो जाएगी। आपके बच्चे किस तरह से, आपकी बीवी कैसी, आपके माँ बाप से आपके ताल्लुकात कैसे, आपका अखलाक ख़राब हो जाएगा, मतलब आपके कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाएगी, या आपकी रोज़ी रोटी में बरकत ख़त्म हो जाएगी, या आपके पास सिर्फ हलाल रोज़ी आना बंद हो जाएगी। तो अल्लाह ताला सिर्फ रिस्क का मतलब पैसे से दौलत से नहीं होता है, रिस्क हर चीज़ होती है जो आपको नहीं पता। आपकी सेहत भी आपके लिए रिस्क है, आपकी आपको जो नॉलेज मिल रही है, आपका जो दीन इस्लाम में इजाफा हो रहा है, आपकी सोहबत भी आपके लिए रिस्क है, आप किसके कैसे लोगों के साथ बैठे। तीसरी चीज़ है कि अल्लाह से और उसकी मखलूक से इंसान का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह ताला से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है जो इंसान गुनाह करता है, धीरे धीरे अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ ख़त्म होता जाता है, उसकी बंदों से उसकी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ बढ़ती जाती, लोग उसके ख़िलाफ़ होते जाते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह ताला जब मोहब्बत करते हैं तो हज़रत अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुम भी मेरे बंदे से मोहब्बत करो, जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों से कहते हैं कि तुम भी उससे मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं। और फिर वो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि दुनिया के लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो जब आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो अल्लाह की नाराज़गी के साथ साथ बंदों की भी नाराज़गी आ जाती है। चौथी चीज़ जो होती है, उसके हर काम में रुकावट आने लगती है, उसके हर काम में परेशानी आती है, हर चीज़ उसके लिए मुश्किल होती जाती है, हर तरफ से परेशानी बर्बादियाँ आने लगती हैं, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, उसका काम आसानी से नहीं होता, उसके ऊपर से आसानी हटा दी जाती है।
उसके बाद है कि उसकी नमाज और इबादतों में कमी आ जाती है, यानी कि उसकी नमाज़ों में वो खुशू नहीं रहता है, उसकी नमाज में, इबादत में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ख़त्म होता जाता है। और जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है, गुनाह का सबसे बड़ा असर ये होता है कि बंदा अल्लाह से दूर होता जाता है, उसको हराम कामों में ज़्यादा दिलचस्पी होती, हलाल कामों से दूर होता जाता है, उसकी नमाज़ों में रूह नहीं रह जाती है, उसकी इबादतों में अल्लाह ताला को मज़ा नहीं आता, अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करते। और उसके बाद होता है कि अल्लाह ताला जो हमारी तौबा करने की सलाहियत होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, तो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक छीन लेते हैं, जो इंसान के लिए सबसे बड़ा खसारा है। इसीलिए अगर आपसे गुनाह हो गया तो फ़ौरन तौबा कीजिए, फ़ौरन अल्लाह से गलती की माफ़ी मांगे, उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, अपनी उस कमी को दूर कर लीजिए। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपने गुनाह किया है तो उसका कोई असर नहीं दिख रहा। बेशक उसका असर आपकी ज़िंदगी में, आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों से, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़कर आपकी तबाहियों में दिखेगा। तो कोशिश करें कि गुनाह होने के बाद फ़ौरन तौबा कर लें, क्योंकि तौबा से बड़ा कोई भी डिटर्जेंट नहीं है जो आपके गुनाहों को धुल के साफ़ कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व